आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फुरकान खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय आईन मुल्क को रास्ता दिखाने वाली एक रोशनी की मानिंद है जो वक्त की कसौटी पर खरा उतरा है। मन की बात प्रोग्राम में वजीर आजम ने लोगों पर जोर दिया कि वो अगले महीने महाकुंभ में शामिल होते हुए इत्तेहाद के जज्बे को अपनाएं और लोगों को बांटने और मुआशरे में मुनाफरत को खत्म करें। जनाब मोदी ने आलमी सेहत तंजीम की इस रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार किया कि 2015 और 2023 के दरमियान भारत में मलेरिया के मामलात और अमवात में 80% की गिरावट आई है। वजीर आजम ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना की बदौलत मुल्क में 90% कैंसर मरीजों का बरवक्त इलाज हो सका है। जनूबी कोरिया में हवाई जहाज गिरने के हादसे में कम से कम 124 अफराद की मौत हो गई। शिमाल मगरबी भारत में अगले 2 दिन के दौरान कम से कम दर्जा हरारत में 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने का इम्कान है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए फिर से खोल दी गई है। और भारत की कोनेरू हम्पी दूसरी बार रैपिड वर्ल्ड चेस चैंपियन बन गई हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय आईन मुल्क के लिए रास्ता दिखाने वाली एक रोशनी की मानिंद है और कहा कि यह बहुत फख्र की बात है कि अगले साल 26 जनवरी को भारतीय आईन के 75 साल मुकम्मल हो रहे हैं। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क के लोगों से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि आईन हर एतबार से वक्त की कसौटी पर खरा उतरा है। वजीर आजम ने कहा कि आईन की विरासत के साथ आवाम को मुंसलिक करने के लिए एक खुसूसी वेबसाइट constitution75.com बनाई गई है। 2025 में 26 जनवरी को हमारे संविधान को लागू हुए 75 वर्ष होने जा रहे हैं। हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें जो संविधान सौंपा है वो समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है। संविधान हमारे लिए गाइडिंग लाइट है, हमारा मार्गदर्शक है। ये भारत का संविधान ही है जिसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ, आपसे बात कर पा रहा हूँ। महाकुंभ का तज़किरा करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ होने जा रहा है। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि प्रयागराज में संगम के किनारे बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। जनाब मोदी ने बताया कि वो चंद रोज पहले प्रयागराज गए थे और एक हेलीकॉप्टर से कुंभ के पूरे इलाके का मंजर देखा। वजीर आजम ने कहा कि पहली बार कुंभ के मेले में AI चैटबॉट का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर कम शब्दों में मुझे कहना है तो मैं कहूंगा, महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश। और अगर दूसरे तरीके से कहना है तो मैं कहूंगा, गंगा की अविरल धारा न बटे समाज हमारा। गंगा की अविरल धारा न बटे समाज हमारा। साथियों, इस बार प्रयागराज में देश और दुनिया के श्रद्धालु डिजिटल महाकुंभ के भी साक्षी बनेंगे। वजीर आजम ने लोगों पर जोर दिया कि वो मुआशरे में मुनाफरत और आवाम को बांटने के जज्बे को खत्म करें। महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश का नारा देते हुए जनाब मोदी ने गंगा के बिला रुकावट बहाव की तरह एक गैर मुनक़सिम मुआशरे के तई पुरउम्मीदी का इजहार किया। एनिमेशन के मौजू पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने इस बात पर मसरत का इजहार किया कि क्रिश, त्रिश और बाल्टी बॉय यानी KTB एक ऐसी एनिमेशन सीरीज है जो बच्चों में काफी मकबूल है। वजीर आजम ने कहा कि ये 3 एनिमेशन किरदार भारत की जद्दोजहद आज़ादी से वाबस्ता सरकर्दा दिलेर मर्दों और खवातीन के बारे में लोगों को बताते हैं जिनके बारे में कोई खास चर्चा नहीं होता। वजीर आजम ने कहा कि भारत की एनिमेशन फिल्मों, रेगुलर फिल्मों और TV सीरीज की मकबूलियत से इस बात की अक्कासी होती है कि भारत की तख्लीकी सनत की किस कदर सलाहियत है। जनाब मोदी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के जज्बे को मुस्तहकम बनाने के लिए फिल्म और तफरीही सनत को मुबारकबाद दी। वजीर आजम ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि पहली बार भारत में अगले साल ऑडियो विजुअल आलमी तफरीही सरबराह कॉन्फ्रेंस वेव्स का एहतमाम किया जाएगा। जनाब मोदी ने कहा कि वेव्स समिट के दौरान मीडिया और तफरीही सनत के सरकर्दा अफराद और तख्लीकी दुनिया के लोग भारत आएंगे। मन की बात के इस नशरिये में वजीर आजम ने सेहत के शोबे में भारत की 2 बड़ी कामयाबियों को उजागर किया। उन्होंने कहा कि पहली कामयाबी मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में मिली है।
انہوں نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ عالمی صحت تنظیم WHO کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2015 اور 2023 کے درمیان ملیریا کے معاملات اور اس سے ہونے والی اموات میں بھارت میں 80% کی گراوٹ آئی ہے۔ وزیر اعظم نے سرکردہ عالمی طبی جریدے لینڈسیٹ کے ایک مطالعے کا تذکرہ بھی کیا جس میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں کینسر کا علاج وقت پر شروع کرنے کے امکانات کافی بڑھ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بروقت علاج کا مطلب 30 دن کے اندر اندر کینسر کے مریض کا علاج شروع کرنا ہے اور اس میں آیوشمان بھارت یوجنا نے اہم رول ادا کیا ہے۔ مذکورہ اسکیم کی وجہ سے 90% کینسر کے مریض اپنا علاج بروقت شروع کر سکے ہیں۔ भारत में मलेरिया के मामलों और इससे होने वाली मौतों में 80% की कमी आई है। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। मलेरिया की मॉनिटरिंग के लिए जन भागीदारी काफी सफल रही है। नुक्कड़ नाटक और रेडियो के जरिए ऐसे संदेशों पर जोर दिया गया जिससे मच्छरों की ब्रीडिंग कम करने में काफी मदद मिली है। जनाब मोदी ने बताया कि बस्तर जिले में एक मुनफरिद बस्तर ओलंपिक्स का आगाज हुआ है। उन्होंने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि यह ओलंपिक्स एक ऐसे खित्ते में हो रहा है जहां कभी माओ नवाजों के तशद्दुद का जोर हुआ करता था। वजीर आजम ने कहा कि इससे बस्तर की शानदार सकाफत की अक्कासी होती है। जनाब मोदी ने कहा कि साल 2025 दस्तक दे रहा है। उन्होंने सभी लोगों को नए साल की मुबारकबाद दी। वजीर आजम ने इस एतमाद का इजहार किया कि आने वाले साल में भारत नई बुलंदियों पर पहुंचेगा। जनाब मोदी ने सामईन पर जोर दिया कि वो मन की बात के तवस्सुत से अपने इर्द गिर्द होने वाली मुनफरिद कोशिशों के बारे में वाकिफ कराते रहें। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। जनूबी कोरिया में हवाई जहाज गिरने के हादसे में अब तक 124 अफराद की मौत होने की तस्दीक हो चुकी है। आग बुझाने वाले महकमे के मुताबिक अमले के 2 एहलकारों को हवाई जहाज गिरने के मकाम से जिंदा बाहर निकाला गया। यह हवाई जहाज बैंकॉक से जनूबी कोरिया में सियोल के 290 किलोमीटर जनूब में वाक़े मुआन बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे जा रहा था कि आज सुबह मकामी वक्त के मुताबिक 9 बजे के कुछ देर बाद मुआन काउंटी में हादसे का शिकार हो गया। इसमें 175 मुसाफिर और अमले के 6 एहलकार सवार थे। बचाव कार्रवाई जारी है। मालूम हुआ है कि यह हादसा हवाई जहाज के उतरने के दौरान काम आने वाले गियर के ठीक ढंग से काम न करने की वजह से पेश आया। हुक्काम ने बताया है कि बकिया लाशें बाहर निकाले जाने के बाद तैयारे के ब्लैक बॉक्स फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर की तलाश शुरू की जाएगी। ट्रांसपोर्ट की वजारत के मुताबिक पुलिस, फौज और कोस्ट गार्ड के 700 से ज्यादा एहलकारों को इमदादी और बचाव कार्रवाई में लगाया गया। भारतीय मौसमियात महकमे ने शिमाली भारत में सर्दी का जोर बढ़ने की पेशगोई की है। शिमाल मगरबी भारत में कम से कम दर्जा हरारत में 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने का इम्कान है। इधर मौसमियात महकमे ने 1 जनवरी से अगले 6 रोज तक मगरबी सम्त से होने वाली मौसम की तब्दीली के तनाजुर में मगरबी हिमालयाई खित्ते में इसका असर पड़ने की पेशगोई की है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भी शदीद सर्दी का इम्कान जाहिर किया गया है। 270 किलोमीटर तवील श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए फिर से खोल दी गई है। कश्मीर खित्ते में खराब मौसम और शदीद बर्फबारी के तनाजुर में यह शाहराह जुमे से बंद थी। ट्रैफिक महकमे के हुक्काम ने बताया है कि मुसाफिर गाड़ियों को दोनों तरफ से शाहराह पर आगे जाने की इजाजत दे दी गई है। अलबत्ता बानीहाल और काजीगुंड के दरमियान खासतौर पर फिसलन की वजह से लोगों से एहतियात बरतने को कहा गया है। भारत की कोनेरू हम्पी दूसरी बार रैपिड वर्ल्ड चेस चैंपियन बन गई हैं। न्यूयॉर्क में उन्होंने आलमी रैपिड और ब्लिट्स चैंपियनशिप में इंडोनेशिया की इरीन सुकांदेर को हरा दिया। कोनेरू हम्पी ने 11 राउंड के बाद 8.5 पॉइंट हासिल किए। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय आईन मुल्क को रास्ता दिखाने वाली एक रोशनी की मानिंद है जो वक्त की कसौटी पर खरा उतरा है। मन की बात प्रोग्राम में वजीर आजम ने लोगों पर जोर दिया कि वो अगले महीने महाकुंभ में शामिल होते हुए इत्तेहाद के जज्बे को अपनाएं और लोगों को बांटने और मुआशरे में मुनाफरत को खत्म करें। जनाब मोदी ने आलमी सेहत तंजीम की इस रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार किया कि 2015 और 2023 के दरमियान भारत में मलेरिया के मामलात और अमवात में 80% की गिरावट आई है। वजीर आजम ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना की बदौलत मुल्क में 90% कैंसर मरीजों का बरवक्त इलाज हो सका है। जनूबी कोरिया में हवाई जहाज गिरने के हादसे में कम से कम 124 अफराद की मौत हो गई और भारत की कोनेरू हम्पी दूसरी बार रैपिड वर्ल्ड चेस चैंपियन बन गई हैं। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।